स्वस्थ से इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल सब लोग डिस्कस करते रहते हैं और वो है जब भी वो खाना खाने का उनका मन करता है या कुछ भी वो खाते हैं तो आपने जरूर सुना होगा कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतनी कैलोरीज हैं, नहीं ये मुझे अवॉइड करना चाहिए, नहीं मुझे ये खा लेना चाहिए। तो एक्चुअली में जो हम बात कर रहे हैं बार बार कैलोरीज की, ये कैलोरी है क्या, इससे हम क्या समझ पाते हैं। तो मैं यही एक विचार आपके सामने आज लेकर आया हूं जिसको मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि कैलोरी क्या होती है और इससे आपको क्या समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत अलग से इसके हम कहें कि अंडरस्टैंडिंग है और जिसकी वजह से ये काफी लोगों में इसने कंफ्यूजन भी पैदा कर रखी है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो के अंत तक आपकी सारी कंफ्यूजन कैलोरी के रिगार्ड में खत्म हो जाए और आपको अच्छे से समझ पाएं और आप उसका अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएं अपने इस जीवन के अंदर, ताकि आप और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं और उसके साथ जो दूसरी चीजें एसोसिएटेड हैं वहां आप कहीं ना भटकें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की और डिस्कस करते हैं कि कैलोरी क्या है। तो जो कैलोरी शब्द है ये डिनोट करता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी खाना खाने से कितनी ऊर्जा जा रही है। इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे कि आप अगर अपना वजन जानना चाहते हैं तो आपको तुलना होगा और आपका वजन किलोग्राम में आता है। वैसे ही अगर आप अपनी हाइट जानना चाहते हैं तो आपका जो हाइट का मानक है, जो उसको नापता है, वो सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, या हम बात करें फीट या मीटर हो सकता है। तो आपकी हाइट 1 मीटर है, 2 मीटर है, 2.5 मीटर है, इस हिसाब से मीटर आपकी हाइट को दर्शाता है, वेट आपके वजन को दर्शाता है। तो आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर किस प्रकार से और कितनी मात्रा के अंदर एनर्जी है, या हम कहें उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, उसका जो मानक है वो कैलोरी है। तो ये चीज मैं समझता हूं अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि खाना और कैलोरी का क्या रिलेशन है। यहाँ पे एक ही रिलेशन है कि जिस प्रकार का जो भी भोजन आप कर रहे हैं तो उस भोजन से आपके शरीर में कितनी एनर्जी जा रही है। कैलोरी सिर्फ एनर्जी को ही नापता है, कैलोरी सिर्फ हम कहें ऊर्जा को ही नापता है। ये भोजन का एक पूर्ण स्वरूप नहीं है, सिर्फ उसका एक पार्ट है। अगर हम बात करें कि मनुष्य को खाना किस लिए चाहिए, तो मनुष्य को खाना दो चीजों के लिए चाहिए। एक तो उसे उससे ऊर्जा चाहिए जिससे कि वो अपने पूरे दिन का काम कर सके। दूसरा जो मनुष्य को खाना खाने की जरूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि उसके पास कुछ ऐसी चीजें नहीं होती जिसे अपने लाइफ को आगे मेंटेन करने के लिए उसे चाहिए होता है। जैसे कि हम कहें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं और प्रोटीन है या फैट है। कुछ चीजें ये हमारे शरीर में बन सकती हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में नहीं बन सकती, उनके अंदर हमारे ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं है, तो उन्हें हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। और हमें अपने शरीर को अगर कोई चीज देनी है तो उसका एक ही माध्यम है, वो है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसी माध्यम से वो हमें मिल रहा है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी पार्टी में जाते हैं, किसी भी गैदरिंग के अंदर इकट्ठा हो रखे हैं, तो काफी लोगों में आपने ये सुना होगा, नहीं मेरे को भैया चाय है ना चीनी मत डालना, उसको फीकी देना, नहीं ये इस गाजर का हलवा खाएंगे तो इससे तो शायद आज का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा और इसके अंदर तो बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, नहीं ये ना चिकनी चीजें मैं नहीं खाऊंगा, चिकनी चीजों से ये नुकसान हो सकता है, ये दिक्कत हो सकता है। तो अभी जो है अवेयरनेस की बात करूं तो काफी लोगों में अवेयरनेस तो आई है कि हमको एक कंट्रोल्ड मात्रा में खाना खाना है, लेकिन यहाँ भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। लोग कैलोरी को ही सब कुछ समझ लेते हैं, हालांकि कैलोरी सिर्फ एक चीज है और पोषण अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आपको खाने से उस प्रकार का पोषण जिससे कि आपका स्वास्थ्य और बेहतर रहे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो भी खाना आप खा रहे हैं उसके अंदर कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से आपको ये एनर्जी प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का आप खाना खाएं उसके अंदर ये तीन चीजें हमेशा होंगी। उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा। ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है,
और इसके अलावा जो होता है, हम बात करें, वो होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद बात आती है फैट की। तो ये तीन चीजें किसी ना किसी प्रोपोर्शन में आपके हर किसी खाने के अंदर हैं। किसी के अंदर फैट ज्यादा है, जैसे कि हम जब भी बात करते हैं जिन चीजों के अंदर से तेल निकलता है, जैसे ग्राउंडनट है, कोकोनट है, तो इनकी जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर फैटी चीज ज्यादा है, चर्बी इनके अंदर ज्यादा है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये जो भी हमें अनाज मिल रहा है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, चाहे आपका वो गेहूं हो, या इसके बाद हम बात करें चावल हो, बाजरा हो, जौ हो, तो इसके अंदर हम कहें तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। और प्रोटीन्स, जितनी भी हमारे दालें हैं उनसे हमें प्रोटीन्स मिल रहा है। लेकिन यही मैं आपको बता दूं, जो भी आप खा रहे हैं, चाहे आप ग्रेन्स खा रहे हैं, चाहे आप दालें खा रहे हैं, चाहे आप किसी प्रकार का कोई, हम कहें कि ऐसी चीज खा रहे हैं जिसके अंदर फैट ज्यादा हो, तो इनके अंदर प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है, लेकिन हैं तीनों चीजें। और अब इनसे कितनी एनर्जी मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। साइंटिफिक रिसर्च से ये पता लगा है कि अमूमन जो लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो हमारा शरीर पचा सकता है, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हमारा शरीर पचाने में सक्षम है। कुछ प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो हमारा शरीर नहीं पचा पाता, जैसे कि फाइबर, तो उससे तो हमें किसी प्रकार की एनर्जी मिलती ही नहीं है। जो हमारा शरीर पचा पा रहा है, उस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को 4 कैलोरीज तकरीबन मिलती हैं। वहीं जो 1 ग्राम प्रोटीन हम खाते हैं उससे भी हमें तकरीबन 4 कैलोरीज मिलती हैं। जो तेल या घी हम खा रहे हैं इनके अंदर हम कहें तो ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है। 1 ग्राम किसी प्रकार का घी या तेल आप खाते हैं तो उससे तकरीबन आपको 9 कैलोरीज मिल रही हैं। तो यहाँ हम देखें तो फैट जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर एनर्जी या ऊर्जा है। लेकिन यही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि सिर्फ इस चीज को ना देखें कि जो आप फैट खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो आप फैट से परहेज करने लग जाएं। आपको फैट से परहेज नहीं करना, उसको नियंत्रित करना है। फैट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता रहती है। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि आपके शरीर को फैट की कहाँ और कैसे जरूरत पड़ती है और ये हमारे शरीर के किन फंक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उस वीडियो को देखकर आप ये जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बात जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि आपको जो ये एनर्जी मिल रही है वो भी एक तकरीबन एक एवरेज ही है। और इसको मैं इस एग्जांपल से आपको बता पाता हूँ कि आपके और आपके दोस्तों के पास सेम ब्रांड की ही कोई गाड़ी है, चाहे वो पेट्रोल की है या डीजल की है, तो आपने ये भी देखा होगा जो भी उसे बना रहा है वो हमेशा कहता है कि 1 लीटर में ये गाड़ी तकरीबन इतने किलोमीटर चलेगी, मतलब ये गाड़ी आपको तकरीबन इतना एवरेज देगी। तो यही मैं बताऊं, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे खा रहे हैं, आपकी आंत का फंक्शन कैसा है, उसके अंदर से किस प्रकार से वो एनर्जी को अपने अंदर डाइजेस्ट करके एसिमिलेट करता है, तो उसके अंदर थोड़ा वेरिएशन जरूर आ सकता है पर्सन टू पर्सन। ये एक एवरेज बात है जो हम कह रहे हैं कि आप जो 1 ग्राम जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन खाएंगे उससे आपके शरीर को तकरीबन इतना एनर्जी मिलने वाला है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें ताकि आपका शरीर भी अच्छे से एनर्जी और दूसरे पोषक तत्वों को अडेप्ट कर सके और अपने शरीर के लिए यूटिलाइज करने के लिए उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके बाद हम समझते हैं कि अब ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है कि किसी खाने के अंदर कितनी कैलोरी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आपको अपने शरीर का वजन बढ़ाना है, घटाना है या मेंटेन कर रहा है तो इसके लिए आपको करना क्या है। तो इन तीनों चीजों को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। आपका पहला गोल समझते हैं कि आप अपना वजन घटाना चाह रहे हैं। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर पहले से ही फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक्सेस एनर्जी स्टोर होती है तो वो फैट के माध्यम से ही स्टोर होती है और हमारे शरीर की चर्बी बढ़ जाती है। तो आपके शरीर के अंदर इस वक्त हम कहें तो एनर्जी एक्सेस में है और वो बहुत ज्यादा है। अब आप घटाना चाहते हैं तो आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप अपना जो खाना खा रहे हैं उसको इनटेक को कम कर दें, या दूसरी बात हम कहें कि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, जो आप एक्सरसाइज या एक्टिविटीज कर रही हैं उनको आप बढ़ा दें। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं ताकि आप उसको कंट्रोल कर पाए। यहाँ पे मैं बात करूं कि ज्यादातर लोग जो हम कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो उनको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल के वर्कर्स कह सकते हैं ज्यादातर। कुछ लोग जो बहुत अच्छे से एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों की हम बात करें तो एक फीमेल की बात करें तो उसे पूरे दिन में तकरीबन 1800 किलो कैलोरी चाहिए, और वहीं एक
पुरुष की बात करें तो उसको तकरीबन 2000 किलो कैलोरी चाहिए। इसके अंदर आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, इसके हिसाब से भी थोड़ा वेरिएशन आता है। ये अमूमन एक मैं ग्रॉस एवरेज आपको बता रहा हूँ। तो मान लो अब मुझे अपना वजन घटाना है तो मुझे 1800 किलो कैलोरी से कम कुछ खाना है। तो एक रफ आइडिया हम देखते हैं कि आपको एक दिन में कम से कम 500 किलो कैलोरी आपको कम लेनी चाहिए। तो अगर मैं एक पुरुष हूं और मुझे तकरीबन 2000 कैलोरी चाहिए, तो मुझे अपना खाना इस प्रकार से खाना है कि मैं तकरीबन पूरे दिन में 1500 किलो कैलोरी अपने खाने से ले रहा हूँ। और जो 500 किलो कैलोरी का अब डेफिसिट हो गया, वो मेरे शरीर में से जो चर्बी इकट्ठी हो गई है वहां से यूटिलाइज हो गया। तो धीरे धीरे अगर मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ और अपनी डाइट को मेंटेन करके रखता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा 1 महीने के अंदर तकरीबन 4 से 5 किलो वजन घट जाएगा और मैं अपने वजन को अच्छे से घटा पाऊंगा। यही अब हम बात करें कि मेरा वजन कम है और मैं अपना वजन बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा वजन कम है, इसका मतलब मेरे शरीर को पोषक तत्व और एनर्जी कुछ कम मिल रही है, इसी वजह से मेरा वजन कम है। तो मुझे अपना वजन बढ़ाना है, तो जो भी मैं खाना खा रहा हूँ उससे मुझे थोड़ा खाना ज्यादा खाना पड़ेगा ताकि मेरा वजन बढ़ जाए। तो जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका एक एस्टिमेट बनाएं और उसके बाद आपको तकरीबन 300 से 500 कैलोरीज फालतू लेनी है। और धीरे धीरे अगर आप ये 500 कैलोरीज फालतू लेते जाएंगे तो आप अपना वजन बढ़ा पाएंगे और जिस लेवल पे आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उस लेवल तक ले जाके फिर आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यही बात आती है तीसरी बात की मुझे अपना वजन ना बढ़ाना ना घटाना है, तो मुझे बस उसे मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए भी आपको उचित खाना पड़ेगा कि आप कम खाएंगे तो आपके शरीर में से वो घट जाएगा और आप ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में वो ऐड हो जाएगा। तो ये सब जानने के लिए ही कैलोरी कंसेप्ट बनाया गया था और इसीलिए कि हम अपने खाने पीने के अमाउंट को नियंत्रित कर सकें इन द मैनर ऑफ कि हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिल रही है। तो यही मैं आपको एक और चीज याद दिला देना चाहता हूं कि जितनी भी कैलोरीज आपको मिल रही है सारी कैलोरीज बराबर नहीं होती। इसके लिए भी आप जल्दी मेरा एक वीडियो आपको मिलेगा जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर कुछ फूड्स जिनके अंदर हम कहें कैलोरीज तो सेम है, क्या वो सारे हेल्दी या अनहेल्दी कैसे हो जाते हैं, इसका विश्लेषण मैंने एक और वीडियो में किया है जो जल्दी आप देख पाएंगे और आप उसे समझकर अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैलोरी होती क्या है। ये आपके शरीर में आपके खाना खाने से जो ऊर्जा जा रही है उसको मापती है, उसी का एक ये मापदंड है और ये मदद करती है आपको कि आपको किस प्रकार का खाना खाना है, कितना खाना खाना है, जिससे कि आपका जो गोल है वो अचीव हो पाए। और आपका गोल हम इस कंटेक्स्ट के अंदर बात करें तो वो है कि आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं या उसको मेंटेन करना चाहते हैं। इसी कंटेक्स्ट में कैलोरी का इस्तेमाल होता है और इसी के लिए हम कैलोरी की बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ये सब समझकर अपने पूरे दिन की डाइट को अच्छे से निर्धारित कर लेंगे ताकि आप अपनी डाइट को वो स्वरूप दे पाए जो आपको अपना गोल प्राप्त करना है। उसके लिए वजन बढ़ाना है तो खाना बढ़ाना है, वजन घटाना है तो खाने को सीमित करना है और वजन मेंटेन करना है तो आप जो खा रहे हैं उसे खाते रहें, अपनी जितनी एक्टिविटीज आपकी चल रही हैं उसे उसी हिसाब से करते रहें तो आप उसे मेंटेन भी कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पे आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें जिससे मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको कोई समस्या है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो मैं आने वाली वीडियोस में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।